हे मिस यंग, क्या खरीदा? तुमसे मतलब? व्हाट? तुम मुझे एक बात सच सच बताओगी? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुमसे मेरी कोई दुश्मनी है, या तुम मुझसे कोई दुश्मनी निकाल रही हो? तुम सबसे अच्छे से बात करती हो, मैं तुम्हें कल से देख रहा हूँ। एक्सेप्ट मी। मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा यार तुम्हारा? कुछ भी नहीं, मुझे बस तुम्हारी शक्ल देख के गुस्सा आता है। हो, तुम्हें पता है कितनी लड़कियां मरती हैं इस जॉन से चेहरे पे? मुझे क्या करना है? कितनी भी मरे, मर जाए मिट जाए, who cares? मेरा पीछा छोड़ो, मुझे काम है। डार्लिंग, मैं तुम्हारा पीछा कर भी नहीं रहा हूँ। तुम्हें अगर याद हो तो हम यहाँ पे जिमिन के काम से आए हैं, और अगर तुम्हारी शॉपिंग हो गई तो हेल्प मी विद माई शॉपिंग। एंड तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प करने वाली हूँ इसमें? कम ऑन, हेल्प मी। थोड़ा बार्गेन वगैरह करो यार। बार्गेन? कोई मुझे कल कह रहा था कि मेरे पास बहुत पैसे हैं। सो व्हाट? पैसे होने का मतलब ये थोड़ी ना कि लड़की से बार्गेन ही ना करो। एंड तुम बार्गेन करते हुए कितनी बेहतरीन लग सकती। तुम खुद को सुन रहे हो कि तुम बोल क्या रहे हो? तुम्हें बार्गेन करके सामान लेना है? क्या हुआ तुम्हारे सो कॉल्ड अमीर औरा का? तुमने ही कहा था ना कि यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, यू आर वेरी फेमस फोटोग्राफर एंड फलाना ढिमकाना। वेयर आर योर एसेट्स नाउ? यू नीड अ फंड्स। मैं तुम्हें दिला देती हूँ स्वीटहार्ट। अभी खड़ी की खड़ी मैं पूरा मॉल खरीद सकता हूँ, बट क्योंकि किसी लड़की से बार्गेन करके चीजें लेने में ना बहुत मजा आता है, यू नो। और तुम बार्गेन करती हुई मेरे लिए बहुत अच्छी लगती। सो डू इट ना। मुझे नहीं करनी है फालतू की चीजें। इफ यू वांट, मैं तुम्हें दिला दूंगी तुम्हें जो कुछ भी चाहिए। नो नीड, थैंक यू सो मच। नाउ कम ऑन। हे, हाथ छोड़ो मेरा। ये बात बात पे मेरा हाथ क्यों पकड़ लेते हो तुम? भूख लगी है मैडम, बहुत देर से हम बाहर है ना। आई चेक्ड हियर, बहुत अच्छा खाना मिलता है, लेट्स गो। तुम्हें बर्गर खिलाता हूँ, मैं जंक फूड नहीं खाती। चलो तुम्हें मैं सैलेड खिलाता हूँ, तुम्हारा मुझे कुछ भी नहीं खाना। अरे कम ऑन ना। और वो जबरदस्ती तयोंग को घसीटता हुआ लेके चला जाता है। जंगकुक के साथ ऑलमोस्ट आधा दिन बिताने के बाद तयोंग को काफी लाइट वेट लग रहा था। वो स्माइल कर रही थी, बिना बात के भी कर रही थी। उसे पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा था। जंगकुक का बड़बड़ करना, उसको छेड़ना, उसे बार बार चश्मिश कहना, मानो जैसे कुछ नया नया ऐसा लग रहा था उसे, जो उसने कभी नहीं एक्सपीरियंस किया था अपनी लाइफ में। 10 साल पहले वो जंगकुक को मिली थी, लेकिन उस टाइम पे वो जंगकुक के लिए ऐसी थी जैसे है और नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अभी जब स्पेशली जंगकुक का सारा टाइम तयोंग के लिए है, तो वो एक अलग सी फीलिंग्स अपने अंदर महसूस कर रही थी। वो दोनों एक कैफेटेरिया में बैठे होते हैं कुछ खाने के लिए, तभी तयोंग हिम्मत करती है और जंगकुक से पूछती है, जंगकुक। और जंगकुक अपना बर्गर छोड़ के उसकी तरफ देखने लगता है। हाँ बोलो, तुम ऐसे ही हो ना? ऐसे ही हूँ मतलब? मतलब जिंदा दिल, मतलब मतलब हर पल को जीने के लिए ऑलमोस्ट रेडी। नो स्ट्रेस, नो वरी। तुम्हें किसी की फिक्र नहीं है। मतलब कोई कोई इतना फ्री, कोई इतना लाइवली कैसे हो सकता है? आई मीन मैं कभी मैं कभी ऐसे नहीं बन पाई। मैंने बहुत चाहा कि मैं भी फ्री स्पिरिट की तरह रहूं, अपनी लाइफ स्पेंड करूं, जीऊं। मेरी लाइफ में भी कोई वारी ना हो, मैं किसी की फिक्र ना करूं, कोई टेंशन नहीं मुझे। बट ऐसा कभी हो नहीं पाया। मैं तुम्हें देखकर तब भी हैरान थी और आज भी हैरान हूँ। तुम ऐसे कैसे हो? और इस बात पे जंगकुक मुस्कुराता है और एक बहुत प्यारी सी स्माइल तयोंग को देते हुए कहता है, एक्चुअली चश्मिश, टेंशन्स सबके पास होती हैं, फिक्र हर एक इंसान के पास है। बट मेरा ये मानना है कि जिंदगी एक ही बार मिली है, तो इसे जी भर के जियो। बाद में मिले ना मिले, मुझे कल की फिक्र नहीं होती। मैं आज में जीना चाहता हूँ। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं मेरे फादर के बिजनेस में या फ्यूचर को सोचने में। मुझे आज क्या पसंद है, मेरा पैशन क्या है,
मैं सिर्फ उसे फॉलो करती, मैं हर दिन जीना चाहती, हर रोज। मैं कभी किसी के साथ बाउंड नहीं होना चाहती। और इसी बात पे तयांग कहती है, तुम्हें कभी किसी से प्यार नहीं हुआ जंगकुक? और इस बात पे जंगकुक थोड़ा सोचता है और कहता है, ये सब चीजें मेरे लिए नहीं बनी। मैं इन सब चीजों पे बिलीव नहीं करता। ये प्यार, लव, शादी, ये सब चीजों के लिए ना मेरे पास टाइम है, ना मेरा मूड। तुम बताओ, तुम्हारा क्या विचार है शादी पे? तो इस पे तयांग मुस्कुराती है और कहती है कि हाँ, मैंने तो सोचा है। इवन मेरे पेरेंट्स भी मुझे बोल रहे हैं कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए, बिकॉज़ नाउ आई एम सेटल इन माय करियर, एज भी हो चुकी है, तो बस एक अच्छा-सा लड़का देखूँगी एंड देन आई विल गेट मैरिड एंड फिर शादी, बच्चे। ओह! बच्चे! तो तुम्हें बच्चे पसंद हैं? और तयांग मुस्कुराती हुई कहती है, बच्चे किसको नहीं पसंद है? मैं तो चाहती हूँ कि मेरे 4-5 बच्चे हों। ओह माय गॉड! इस पे जंगकुक काफ़ी हैरान होता है। 4-5 बच्चे? हाँ, क्यों तुम्हें बच्चे पसंद नहीं है? नै, नेवर। वो जिस तरीके से चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, मन करता है उन्हें गार्बेज में फेंक दूँ। ओह प्लीज़ ऐसे मत बोलो। और इस बात पे जंगकुक हँसने लगता है। तभी वो कहता है, तो तुम बच्चों के लिए शादी करना चाहती हो? ऑफ कोर्स, बच्चों के लिए, एक अच्छे हस्बैंड के लिए। हस्बैंड का तो पता नहीं, लेकिन बच्चे तो तुम्हें मैं भी दे सकता हूँ। वो उसे एक आँख से ब्लिंक करता है और स्मग करता हुआ बोलता है, बच्चों के लिए शादी करने की क्या ज़रूरत है? तुम बताओ तुम्हें कितने बच्चे चाहिए? 4, 5, 10, 15, आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल। और इस बात पे तयोंग अपना नाक सिकुड़ाती है और कहती है, ओह प्लीज़! सो डिस्गस्टिंग! इसमें डिस्गस्टिंग की क्या बात है? कम टू अमेरिका डार्लिंग। वहाँ पे बाप कौन है, माँ कौन है, बच्चा किसका है, कुछ नहीं पता। प्लीज़ मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। सोचो ना, तुम क्या मासूम सी और मैं कितना हॉट। हमारे बच्चे क्या मस्त लगेंगे। वह बहुत नीचा आदमी। या तो नीचे धरती में कोई न होएगा। और तयोंग काफ़ी डिस्गस्टिंग सा अपना मुँह बनाती है और वहाँ से उठ के जाने लगती है। वो कैफ़े से बाहर चलती है, तभी जंगकुक उसके पीछे से आता है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। पता नहीं क्यों तयोंग के दिल की धड़कनें रुक जाती है 1 मिनट के लिए। जंगू उसको अपनी तरफ मोड़ता है और कहता है, फाइन, मुझे मत दो मौका। काश। जंगकुक तयोंग के चेहरे को देखने लगता है, उसकी नीली गहरी आंखों को देखता है, उसके सुनहरे बालों को देखता है, उसकी चौबी चीक्स को देखता है और उसके पिंक लिप्स को देखता है और फिर कहता है, तयोंग, कसम से अगर मेरे पास दिल होता ना तो मैं ये तुम्हें कब का दे चुका होता। पता नहीं कौन ही कमबख्त होगा जिसको ऊपर वाले ने तुम्हारे नसीब में लिखा होगा। और ये सुनते ही तयोंग सुन पड़ जाती है। उसने जंगकुक से इस कॉन्वर्सेशन की एक्सपेक्टेशंस नहीं करी थी और पता नहीं क्यों बट जंगकुक का हाथ उसके बालों पे ऐसे फिरने लग जाता है। वो तयोंग के एक लट को उसके कानों के पीछे डालते हुए कहता है, काफी लकी होगा वो जिसे तुम पसंद करोगी, चश्मिश। और वो अपनी एक बनी से स्माइल देता है और उसका हाथ छोड़ के अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लग जाता है। और वहीं तयोंग एक सुत खड़ी रहती है उसी डायरेक्शन में। उसके अंदर हिम्मत ही नहीं होती है कि वो इधर मुड़े या उधर मुड़े, वो अपनी आईज तक ब्लिंक नहीं कर पाती। 2 मिनट तक वहीं सुन खड़े रहते हुए उसको एकदम से एक हॉर्न की आवाज आती है और जंगकुक विंडो से बाहर झांकते हुए कहता है, ए चश्मिश, वहीं खड़े रहने का इरादा है क्या? काम। जंगकुक फिर से एक हॉर्न बजाता है और तयोंग एकदम से चौंक जाती है। अपने आप को वो संभालती हुई जंगकुक की गाड़ी में बैठती है और जंगकुक गाड़ी स्टार्ट कर लेता है। सारे रास्ते तयोंग सिर्फ वही सोच रही थी जो जंगकुक ने उससे कहा था। वो करना नहीं चाह रही थी, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ अपने कानों की तरफ, अपने गालों की तरफ जा रहा था, जहां जंगकुक ने उसे छुआ था। अजीब सी सेंसेशन उसको महसूस हो रही थी, बट वो अपने आप को फिर याद दिला रही थी कि तयोंग, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ ये सब कुछ वेस्ट ऑफ टाइम है। वो ऐसा कुछ फील नहीं करता तेरे लिए।
और इसी के साथ वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। जंगकुक और ताए जब घर वापस आते हैं, इट वाज ऑलरेडी इवनिंग। जंगकुक गाड़ी पार्क करता है और तयोंग की तरफ बढ़ता है कुछ कहने के। तभी तयोंग गाड़ी के दरवाजा खोलती है और वो बाहर निकल चुकी होती है। और जंगकुक उसको कहता है तयोंग। तयोंग जंगकुक की तरफ देखती है और पता नहीं क्यों बट जंगकुक सिर्फ उसकी आंखों में देख रहा होता है, कुछ कहता ही नहीं है। तभी पीछे से तयोंग को जिमिन की आवाज आती है। तयोंग, अरे यार क्या कर दिया तूने, कितनी देर में आई है तू? इट्स ऑलरेडी इवनिंग, हमें निकलना भी है, चल रेडी भी होना है। हाँ हाँ मैं आ रही हूँ। जंकुक तुम कुछ कह रहे थे? और जंकुक कहता है हाँ मैं कहना चाह रहा था बट मैं भूल गया। और सीरियसली जंकुक भूल गया था उसे बोलना क्या था। और तयोंग वहां से जाने लग जाती है। तभी जंकुक को याद आता है कि उसे क्या बात करनी और वो तयोंग को आवाज लगाता है, तयोंग। और जिमिन तो मुड़ती है बट तयोंग नहीं मुड़ती। हे, और जिमिन बोलती है कि बुला रहा है तुझे वो, अरे तू चल। और वो उसे इग्नोर करके चली जाती है वहां से। कमाल है यार, जब इसको बात करनी होती है कितनी स्वीट हो जाती है, और जब मुझे बात करनी होती है तो कितना एटीट्यूड दिखाती है मुझे, हद है। और फिर वो हंसता है, गाड़ी से बाहर आकर के अपने कमरे की तरफ चला जाता है। 2 घंटे के बाद सारे यंगस्टर्स, जिमिन के फ्रेंड्स, युंगी के फ्रेंड्स और जो भी गेस्ट आए हुए थे, सब एक बीच हाउस पर मिलते हैं जहाँ पे शुगा और जिमिन अपनी बैचलर पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे। इस पार्टी में कोई एल्डर अलाउ नहीं था तो सिर्फ और सिर्फ सारे यंगस्टर्स अवेलेबल थे। सब लोग ड्रिंक्स कर रहे थे, डीजे पे डांस कर रहे थे और वहीं कोने पे हमारी तयोंग खड़ी थी, एक मस्त सेक्सी सी ब्लू कलर की ड्रेस पहनी हुई। उसके बाल कर्ली थे, बहुत लाइट न्यूड मेकअप उसने किया हुआ था, एक हाथ में वॉच पहन रखी थी और हाई हील्स पहने हुए थे। क्योंकि उसका स्किन कलर इतना ब्राइट था तो वो कलर उसके ऊपर काफी उभर के आ रहा था। उस पार्टी के ऑलमोस्ट सारे लड़के उसको चेक कर रहे थे बट क्योंकि वो अप्रोचेबल नहीं लग रही थी तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो उसके पास जाकर के हेलो भी कह सके। तयांग अपने एक हाथ में वाइन का ग्लास लेती है और कोने में बैठी हुई बस सबको देख रही होती है। क्योंकि शुगा और जिमिन एक दूसरे में बिजी होते हैं तो तयांग क्या ही करती है, कबाब में हड्डी बन के। वहीं अभी तक पार्टी में जंकुक कहीं अवेलेबल नहीं था। पार्टी स्टार्ट हुए आधा घंटा हो चुका था और तभी शुगा की आवाज आती है, हे जंकुक, कम हियर। और पार्टी में अवेलेबल कई लड़कियां उसकी तरफ देखती हैं। ब्लैक कलर की टी शर्ट, ऊपर से ब्लैक कलर का हाफ शोल्डर शर्ट, ब्लैक पैंट और शूज, ऊपर से सिल्वर कलर की चेन और मिनी पोनी टेल। कत्ल लग रहा था वो। जैसे ही वो इस पार्टी में एंटर करता है सारी लड़कियों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। और शुगर की आवाज सुन के तयोंग भी एंट्रेंस की तरफ देखने लगती है जहां पर वो जंकुक को देखती है और समहाउ वो भी जंकुक को देखती ही रह जाती है। वो अपनी निगाहें हटा ही नहीं पाती है जंकुक, और जंकुक स्माइल करता हुआ शुगा के पास चला आता है।